ये कहानी शुरू होती है 3 छोटी चींटियों से, ट्रिप्सी, हिट्री, ट्रीनो। तीनों छोटी चींटियां बहुत अच्छी दोस्त थीं, लेकिन कोई काम नहीं करती थी और बहुत सुस्त। एक दिन रानी चींटी ने सारी चींटियों को बुलाया और कहा, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और हम सबको सर्दियों के मौसम के लिए ढेर सारा खाना जमा करना है। इसीलिए तुम सब जाओ और खाना जमा करो। हमारे घर के पास ही एक नदी है, इसलिए हमें पानी लेने भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सारी चींटियों ने चींटी रानी की बात को माना और खाना इकट्ठा करने लाइन बना के दूर चली गई। लेकिन ये 3 चींटियां सारा दिन आराम करती और खाना लेने नहीं जाती। एक दिन रानी चींटी के कहने पे तीनों को जाना पड़ा और तीनों दरख्त पे चढ़ के सोचने लगी, बाहर तो बहुत गर्मी है, हम कहाँ से खाना ढूंढ कर लाएं? हम तो वैसे भी छोटी छोटी हैं, इतनी दूर भी नहीं जा सकती। चलो घर ही चलते हैं, मुझे तो यहाँ नींद आ रही है। तीनों छोटी चींटियां अभी ये सोच ही रही थी कि उनकी नजर गुलहरी पे पड़ी, जिसने ढेर सारे नट्स जमा किए हुए थे। अगर हम तीनों इसके नट्स चोरी करके घर ले जाएं, तो रानी चींटी भी खुश हो जाएगी और हमें कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। अब वो 3 छोटी चींटियां रोज आती और गुलहरी के नट्स चोरी करके घर ले जाती। एक दिन गुलहरी ने इन तीनों छोटी चींटियों को देख लिया और इसे बहुत गुस्सा आया। गुलहरी रानी चींटी के पास गई और उनको सारी बात बताई। रानी चींटी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम तीनों छोटी चींटियों ने चोरी की है, इसलिए तुम लोगों को सजा मिलेगी। अब तुम लोग हमारे साथ नहीं रह सकते और अपना खाना भी खुद जमा करो। तीनों छोटी चींटियों को वहां से जाना पड़ा और वो नदी के पास जाके बैठ गईं, क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं था। उस नदी के किनारे एक डव आई और डव ने उनको कहा, तुम तीनों छोटी चींटियां मेरे घर पे रह सकती हो। इतना कह के डव ने उनको अपने ऊपर बिठाया और अपने घर ले गई। वहां जाके डव ने चींटियों को बताया, जिस दरख्त पे मैं रहती हूँ, इसके नीचे एक बड़ा सा सांप रहता है जो मेरे अंडों को खाना चाहता है। तुम लोग मेरे अंडों की हिफाजत करना, मैं खाना लेने जा रही हूँ। इतना कह के वो डव चली गई और तीनों चींटियों ने उसके अंडों का ख्याल रखा। लेकिन तभी एक बड़ा सा स्नेक डव के घर में आया ताकि उसके अंडों को खा सके। चींटियों ने उसे देख लिया। तीनों चींटियों ने मिलके उस बड़े से स्नेक को काट लिया, जिसकी वजह से स्नेक वहां से भाग गया और डव के अंडे बच गए। डव ने इन 3 छोटी चींटियों का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं अपना घोंसला छोड़ के यहाँ से दूर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश होने वाली है, जिससे सारी नदी डूब जाएगी और सारे जानवर डूब जाएंगे। छोटी 3 चींटियों ने सोचा, हमारा घर भी उस नदी के पास है। अगर बारिश हुई तो हमारा घर भी डूब जाएगा और हमने सारा खाना जो जमा किया है वो भी डूब जाएगा। हाँ चलो ये बात आगे चींटी रानी को बताते हैं। तीनों छोटी चींटियां चींटी रानी के पास आईं और उसको सारी बात बताई। चींटी रानी खुश थी कि अब वो बारिश के पानी से बच जाएंगे और उनका खाना भी जाया नहीं होगा। इसलिए उसने छोटी 3 चींटियों को माफ कर दिया और उन्हें दोबारा अपने साथ रख लिया। अब सारी चींटियों ने मिल के वो खाना उठाया और उसको लेके कहीं और चली गई ताकि वो बारिश से बच सके। अब तीनों छोटी चींटियां सबके साथ मिलके रहने लगी और उन्होंने सीख लिया था कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।